हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर श्रद्धा पांडे। वेलकम टू माय चैनल लॉ पायोनियर। आज हम फिर एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्शनेबल क्लेम जो कि सेक्शन 3 डिफाइन करता है कि उसकी डेफिनेशन क्या है। एक्शनेबल क्लेम को हिंदी में बोलते हैं अनुयोज्य दावा। मीन्स ऐसा दावा, ऐसा क्लेम जिसके लिए क्लेमेंट जो है, वो पर्सन जो है जिसका राइट बनता है, ये वो कोर्ट में सूट फाइल करता है। अब क्यों करता है सूट फाइल? उसने एक्चुअल में डेब्ट को बताया है। डेफिनेशन में डेब्ट को डिफाइन किया है। डेफिनेशन ये कहता है कि अदर देन सिक्योर्ड डेब्ट, दो तरह के डेब्ट होते हैं, एक सिक्योर्ड और दूसरा अनसिक्योर्ड। सबसे पहले आप जानिए सिक्योर डेब्ट क्या होते हैं। सिक्योर डेब्ट स्पेशली होते हैं, एक तो होता है मॉर्गेज, हाइपोथिकेशन एंड प्लेज। अब समझिए मॉर्गेज क्या होता है, हाइपोथिकेशन क्या होता है एंड प्लेज क्या होता है। मॉर्गेज होता है जो कि आप इमूवेबल प्रॉपर्टी आप समझते होंगे, बिल्डिंग है, लैंड्स है, जो प्रॉपर्टी आपकी अर्थ से, ज़मीन से अटैच्ड है, ऐसी प्रॉपर्टी को एज अ सिक्योरिटी रख के कोई पर्सन क्या लेता है, उससे ऋण लेता है, पैसे उधार लेता है। अब मॉर्गेजेस के अलग अलग टाइप्स हैं, कहीं पे वो पोजीशन हैंड ओवर करता है, कहीं पे टाइटल के डॉक्यूमेंट्स रखता है। ये डिपेंड करता है कौन सा मॉर्गेज है, क्या कंडीशन। तो ये हो गया मॉर्गेज, आपने सिक्योरिटी रख दी अपनी प्रॉपर्टी को, तो ये हो गया कौन सा डेब्ट, सिक्योर डेब्ट। अब आइए हाइपोथिकेशन एंड प्लेज। हाइपोथिकेशन एंड प्लेज दोनों जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए है। मतलब आप मूवेबल प्रॉपर्टी को एज अ सिक्योरिटी रख के ऋण ले सकते हो, ऋण लेते हो। अब डिफरेंस क्या दोनों में, हाइपोथिकेशन प्लेज में? हाइपोथिकेशन जो होता है उसमें पोजेशन हैंड ओवर नहीं होता, पोजेशन जो है वो बारोअर के पास रहता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आप कार लोन लेते हैं, बाइक लोन लेते हैं, तो जो पोजेशन होता है वो जिसके पास कार है, जिसने लोन लिया है कार के लिए, उसके पास होता है। तो हाइपोथिकेशन यही कहता है कि पोजेशन जो होता है वो बारोअर के पास होता है। अब आ जाइए प्लेज। प्लेज क्या होता है? प्लेज मतलब गिरवी। एक्चुअल में मॉर्गेज होता है बंधक, प्लेज होता है गिरवी। गिरवी के केस में क्या होता है, प्लेज के केस में ये भी मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए होता है। मूवेबल प्रॉपर्टी को आप देते हो लेंडर को, जिससे आप ऋण ले रहे हो उसे आप देते हैं, और एज अ सिक्योरिटी आप अपनी कुछ मूवेबल प्रॉपर्टी किसके पास रखते हैं, जिसने ऋण दिया है उसके पास रखते हैं। हाइपोथिकेशन और प्लेज में यही डिफरेंस है। प्लेज में पोजेशन जो होता है वो लेंडर के पास होता है, ऋण दाता के पास होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि गोल्ड लोन आप ले रहे हैं, ज्वेलरी शॉप में जाते हैं, आप अपनी सोने की अंगूठी रख देते हैं और उसके बदले में पैसे लेते हैं, ये प्लेज कहलाता है। अब आइए अनसिक्योर्ड डेब्ट क्या होता है। अनसिक्योर्ड डेब्ट मतलब ऐसा डेब्ट जो कि सिक्योरिटी उसके लिए नहीं ली गई है। आपने किसी को पैसे दे दिया और आपने नॉर्मल ऐसी बातचीत हुई, या फिर आपने ऐसी प्रोनोट ऐसे नॉर्मल सा लिख के दे दिया। ऐसे जो डेब्ट होते हैं वो अनसिक्योर्ड कहलाते हैं। इसमें इंक्लूड है अनसिक्योर्ड मनी डेब्ट एंड ऑल्सो इंक्लूड है कोई ऑब्लिगेशन जो होता है, कोई पर्सन ऑब्लिगेट होता है किसी पर्सन को कुछ पैसे देने के लिए, अगर वो क्या है, बाध्य होता है, बाध्य है, तो वो भी अनसिक्योर्ड डेब्ट में इंक्लूड हो जाता है। अब आइए देखिए, जो ऐसे डेब्ट होते हैं वो एग्जिस्टेंट होते हैं, एक्रूइंग होते हैं, या कंडीशनल भी हो सकते हैं। अब क्या है ये टर्म्स? एग्जिस्टेंट मतलब प्रेजेंट डेब्ट, एक्रूइंग मतलब फ्यूचर डेब्ट, और कंडीशनल मीन्स ये डिपेंड होता है किसी कंडीशन पे, किसी शर्त पर। सेकंड क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कहता है कि क्लेम टू बेनिफिशियल इंटरेस्ट नॉट इन पोजेशन ऑफ द क्लेमेंट। ऐसा इंटरेस्ट, ऐसा बेनिफिशियल इंटरेस्ट जो कि क्लेमेंट के कब्जे में नहीं है। यूजुअली क्या होता है, अगर आपकी कार है तो आपको उसका, आपके पास उसका पोजीशन का राइट होता है। अगर आपका हाउस है तो आपको पोजीशन का राइट है उस पर।
और वॉलंटरी अपने स्वेच्छा से किसी को दिया है, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। अब ठीक है, आप दे सकते हैं किसी को यूज़ करने के लिए, बट अगर आपकी इच्छा नहीं और आपकी चीज़, आपका वो प्रॉपर्टी किसी ने लिया हुआ है, तब आप उसके लिए बिल्कुल क्लेम कर सकते हैं। जैसे कि इस इलस्ट्रेशन में बताया है, ए हैज़ सोल्ड 50 बैग्स ऑफ व्हीट टू बी। ए ने बी को 50 बोरी गेहूं दिया, बेचा। द बैग्स ऑफ व्हीट आर इन द गोडाउन ऑफ ए। और जो कई बार ऐसा होता है ना, हम सामान नहीं उठाते, बाद में ले जाएंगे, तो वैसा ही क्या किया, जो व्हीट के बैग्स थे, बोरे थे, वो ए के ही गोडाउन में थे। अब राइट तो बनता है क्योंकि बी ने उसको खरीद लिया था। बीज राइट टू टेक पोजेशन ऑफ द बैग्स ऑफ व्हीट फ्रॉम द गोडाउन ऑफ ए इज हिज एक्शनेबल क्लेम। यही जो उसका राइट बनता है, अपनी बोरियों को, गेहूं की बोरियों को वापस लेने का राइट, यही एक्शनेबल क्लेम होता है। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या ऐसा एक्शनेबल क्लेम का राइट ट्रांसफरेबल है? क्या इसका स्थानांतरण हो सकता है? तो आंसर है हाँ, ट्रांसफ़र जो है एक्शनेबल क्लेम के होता है। अब आइए देखते हैं, एक्शनेबल क्लेम जो है वो केस बाय केस जो है वो डिसाइड हुआ कि क्या एक्शनेबल क्लेम में इंक्लूड्स हैं। जैसे क्लेम फॉर अरियर्स ऑफ रेंट, यानी अगर किसी किराए का कुछ अरियर बाकी है, तो उसका किया हुआ अगर कोई बंदा उसका क्लेम करता है तो वो एक्शनेबल क्लेम है। क्लेम फॉर मनी ड्यू अंडर इंश्योरेंस पॉलिसी, क्लियर है ये भी एक्शनेबल क्लेम होता है। क्लेम फॉर रिटर्न ऑफ अर्नेस्ट मनी, राइट टू गेट बैक द परचेज मनी व्हेन द सेल इज सेट असाइड। सेल सेट असाइड हो गई है, सेल की बात खत्म हो चुकी है, तो अपने अर्नेस्ट मनी, जो भी मनी दिया है उसके लिए वो ले सकते हैं। राइट ऑफ अ पार्टनर टू sue फॉर अकाउंट टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फर्म, मुस्लिम वुमेन का जो राइट है, अगर उससे डॉवर पेड नहीं हुआ है तो वो क्लेम कर सकते हैं। राइट टू क्लेम बेनिफिट अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द परचेज ऑफ गुड्स। ठीक, कुछ ऐसे भी राइट्स क्लेम्स हैं जो कि जिसे एक्शनेबल क्लेम नहीं माना गया, जैसे अनसर्टेन सम ऑफ मनी, जैसे कि टॉर्ट के केस में होता है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के केस में होता है कि सम जो है वो फिक्स नहीं है, डिसाइड नहीं है, फिक्स नहीं है। मिसने प्रॉफिट के केस में एंड कॉपीराइट के केस में। थैंक यू।